हेलो स्टूडेंट, आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। तो देखिए आपका यानी कि सिद्ध कीजिए कि थ्री प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन अगर आपको दिया जाए कि जैसे कि रूट की वैल्यू के मल्टीप्लाई में कुछ हो या फिर प्लस में कुछ हो, मल्टीप्लाई में, प्लस में, डिवाइड में या फिर सब्ट्रैक्शन में, तो मान लीजिए कि जैसे कि ये √5 है, इसमें जैसे कि रूट या फिर 2 है, ये क्या आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस में भी कुछ वैल्यू हो या माइनस में भी हो या फिर डिवाइड में कुछ हो, यानी कि √5 के डिवाइड में आ जाए या फिर उसके मल्टीप्लाई में आ जाए या फिर क्या आ जाए, प्लस में या फिर माइनस में आ जाए, तो उस क्वेश्चन को करना हमारा क्या है, बहुत ही इजी काम है। क्या करना होता है, सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन है वो देखिए क्या होगा। लेट अस अज्यूम, यानी कि लेट अस अज्यूम दैट आपको स्टेटमेंट दी गई है 3 + 2√5, ये क्या है, इज ए, यानी कि आपको बोल रहा है रैशनल, तो हम क्या, इरेशनल बोल रहा है तो हम क्या लेंगे, रैशनल। क्या है, लेट अस अज्यूम दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल, यानी कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर जो भी आपको स्टेटमेंट दी गई है उसको आप लिखोगे किसके इक्वल, a/b के बराबर। क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट है उसको आप लिखोगे a/b के बराबर, वेहर b ≠ 0, जहां पे b क्या होगा, ≠ 0 होगा। ठीक है, वेहर b ≠ 0। तो आपको क्या करना है, इस √5 को अकेला बनाना है, बाकी सभी को दूसरी तरफ लेके जाना है। तो देखिए √5 को इस तरफ रखिए, तो सबसे पहले जो ये 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 है वो माइनस का हो गया। ठीक है, तो एक बार जो 2 है उसको साथ ही रखो, तो ये हो गया 2√5 किसके इक्वल, इसके नीचे 1 किया तो b आ गया आपका, एलसीएम क्या हो गया, a - 3b। ठीक है, फिर √5 इज इक्वल टू में ये 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, दूसरी तरफ गया तो डिवाइड में, a - 3b और डिवाइड में हो गया अब आपका 2b। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या कि जो भी आपका रूट वाली वैल्यू के इक्वल में आ गया, यानी कि क्या, a- में 3b डिवाइड में 2b इज रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर। ठीक है, सो यानी कि इसके सामने क्या है, √5 है, √5 इज रैशनल, यानी कि क्या लिखेंगे, जो भी है a - 3b डिवाइड में 2b एक परिमेय संख्या है। तो √5 भी एक परिमेय संख्या है। लेकिन अब क्या होगा, बट वी नो दैट
√5 is an irrational number. लेकिन हम जानते हैं कि जो √5 है वो एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 एक अप्रिमेय संख्या है। सो वी आर या फिर सो आवर assumption, यानी कि जो हमने माना था, यानी कि कल्पना की थी, सो आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि क्या है, सो आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट। अतः हमारी कल्पना गलत है। ठीक है, यानी कि कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है कि गलत प्रूव हो जाना, यानी कि गलत ठहराना। तो जो भी हमारी कल्पना थी, जो भी हम मान के चले, वो क्या है, गलत है। हेंस क्या हो जाएगा, अतः वी कंक्लूड दैट, जो भी आपका नंबर दे रखा था आपको 3 + 2√5 इज इरेशनल, यानी कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि थ्री + 2√5 एक अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या है। तो देखिए, दोबारा से बता रहा हूँ, सबसे पहले जो भी नंबर दिया जाए उसको आप क्या मानोगे, जो भी बोला है उसके विपरीत क्या वह है, रैशनल लेके चलोगे। ठीक है, यानी कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, फिर उस संख्या को a/b के बराबर लिखोगे, जहाँ पे b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर हमारा काम क्या होता है कि √5 को अकेला बनाना। तो सबसे पहले जो प्लस में या माइनस में है उसको दूसरी तरफ ले जाओ। ठीक है, एलसीएम ले लो। फिर जो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में है उसको दूसरी तरफ ले जाओ और आंसर निकाल दो। ठीक है, जो भी रूट वाली वैल्यू के सामने वैल्यू आई है उसको हम क्या लिख देंगे, रैशनल, यानी कि परिमेय। तो √5 यानी कि जो रूट की वैल्यू है उसको भी क्या बोलेंगे कि परिमेय संख्या है। फिर हम लिखेंगे, लेकिन हम जानते हैं, यानी कि हमें पता है कि जो रूट वाली वैल्यू जो कोई भी है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, यानी कि प्राइम नंबर का अंडर है, तो वो क्या होगी, इरेशनल। लेकिन हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर क्या है, अभाज्य संख्या कोई भी दे रखी है तो वो संख्या लिख के क्या लिखेंगे, एक अप्रिमेय संख्या है। सो आवर assumption इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो क्या है हमारा तो हमारी कल्पना क्या है, गलत है। हेंस वी कंक्लूड दैट, अतः निष्कर्ष निकलता है, हमारा निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2√5 इज इरेशनल, एक क्या है, अप्रिमेय संख्या है। बस आपको यही बात प्रूव करनी है। सबसे आसान क्वेश्चन है और 4 नंबर का आएगा। ठीक है, अगर आपको प्लस और माइनस में या डिवाइड में या मल्टीप्लाई में दे दे रूट की वैल्यू के कुछ, तो समझ लिए बहुत ही आसान है। सबसे पहले जो दिया गया है उसके विपरीत मानो, फिर उसको a/b के बराबर मानो और साइड में लिख दो कि b क्या है, 0 के बराबर नहीं है। फिर रूट वाली वैल्यू को अकेला बनाओ। फिर जो दोनों वैल्यू आ गई उनको क्या लिखो, परिमेय लिखो। पहले तो किसको, जो आपकी रूट वाली के इक्वल में है उसको रैशनल यानी कि परिमेय,
और फिर जो रूट वाली वैल्यू है उसको भी क्या बोलोगे, रैशनल यानी कि प्रीमेय। फिर हम लिखेंगे कि बट वी नो दैट, जो रूट में वैल्यू है वो क्या है, एक आपकी अप्रीमेय संख्या है, यानी कि एन इरेशनल नंबर है। तो अतः हमारी कल्पना गलत है। सो अवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो हेंस वी कंक्लूड दैट, हमारे पास निष्कर्ष निकलता है कि जो भी आपको संख्या दे रखी थी क्वेश्चन में वो इज इरेशनल, क्या है, वो एक अप्रीमेय संख्या है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका पहला पार्ट दे रखा है क्वेश्चन 3 का 1/√2, दूसरा पार्ट आपको दे रखा है 7√5 और जो तीसरा पार्ट है वो दे रखा है 6 प्लस में √2। तो ये वाला पार्ट करते हैं हम, थर्ड वाला पिछले क्वेश्चन के जैसे ही, सेकंड वाले के जैसे। क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, लेट अस अज्यूम दैट 6 प्लस √2 इज, इसने बोला है कि इरेशनल प्रूव करना है, हम क्या लेंगे, रैशनल। यानी कि माना कि 6 प्लस में √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये बात हो गई। फिर इसको किसके बराबर लिखना है, a/b के, जहां पे आपका क्या होगा, यानी कि वेहर b ≠ 0, जहां b 0 के बराबर नहीं है। फिर आपको क्या करना है, जो रूट की वैल्यू उसको अकेला बनाना है। तो √2 बराबर में क्या आ गया, a/b प्लस में 6। ठीक है, तो अब रूट वाली वैल्यू के जो सामने आ गया उसको क्या लिखना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो क्या है, परिमेय है। यानी कि a/b प्लस में 6 इज ए रैशनल नंबर, क्या है, रैशनल नंबर है। सो √2 इज रैशनल, यानी कि जो भी आपकी रूट वाली वैल्यू के सामने आ गया उसको हम लिखेंगे, यानी कि a/b प्लस में 6 एक परिमेय संख्या है। तो √2 यानी कि इसके बराबर है, तो ये परिमेय, तो इसके बराबर वाली भी परिमेय होगी। तो सो √2 इज, यानी कि √2 भी क्या है, तो √2 भी परिमेय है। बट वी नो दैट, यानी कि अब हम क्या लिख देंगे, बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल, क्या है, इरेशनल है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 अप्रिमेय है। सो आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि तो हमारी कल्पना गलत है। हेंस वी कंक्लूड दैट, जो भी आपके स्टेटमेंट है 6 प्लस में √2 इज इरेशनल, क्या हो जाएगी, इरेशनल। यानी कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस √2 एक
अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये था आपका इसका थर्ड पार्ट। अब जैसे कि पहला पार्ट दे रखा था 1/√2। ठीक है, इसको सबसे पहले जैसे कि मानते हैं सभी को रैशनल यानी कि प्रीमेय मानेंगे। फिर इसको किसके बराबर लिखेंगे, a/b के बराबर लिखेंगे। ठीक है, अब √2 है, ये दूसरी तरफ गया तो मल्टीप्लाई में, यानी कि a/b गुणा में √2 बराबर में रह गया 1। अब जो ये b है ये डिवाइड में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो √2 बराबर में b, और ये गुणा में था तो भाग में आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया b/a। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रैशनल। तो इसको भी क्या कहेंगे कि ये क्या है, रैशनल है। फिर हम लिख देंगे कि बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि बट वी नो दैट √2 इज इरेशनल। फिर क्या लिखेंगे हम, सो आवर एजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट। तो क्या है, हमारी जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। तो सो वी कंक्लूड, यानी कि हेंस वी कंक्लूड दैट, जो भी आपकी स्टेटमेंट थी 1/√2 इज इरेशनल, यानी कि अतः निष्कर्ष निकलता है कि 6+ में यानी कि 1/√2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब इससे यानी कि सेकंड वाला था, उसमें आपको दिया था 7√5। तो इसको हम लिखेंगे किसके बराबर, a/b के, यानी कि पहला स्टेप हमारा इसको रैशनल मान के चलेंगे, यानी कि प्रीमेय। फिर ये वाली बात लिखेंगे जहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होगा, कौन सा, b। तो फिर √5 को हम किसके बराबर लिखेंगे, a, यानी कि 7 यहाँ पे गुणा में, दूसरी तरफ गया तो भाग में, ये आ गया। तो इसको हम लिखेंगे क्या, रैशनल। तो इसको भी रैशनल लिखना पड़ेगा, यानी कि इसको प्रीमेय लिखेंगे तो इसको भी प्रीमेय लिखना पड़ेगा। फिर हम लिखेंगे बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 इज इरेशनल, यानी कि यह क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्या लिखेंगे, सो आवर अजम्पशन इज कॉन्ट्राडिक्ट, यानी कि जो हमारी कल्पना है वो क्या है, गलत है। सो वी कंक्लूड दैट, क्या 7√5 इज एन इरेशनल। तो क्या है, अतः निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बाकी के जो ये 2 पार्ट हैं ये आपको खुद से करने हैं।